हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी स्थान या जगह का नाम, किसी वस्तु या चीज़ का नाम, जो भी होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया सुशांत, गर्ल ये भी एक पर्सन हो गया है, क्लॉक घड़ी एक चीज़ हो गई है, स्कूल एक जगह हो गई है। तो ये सभी नाम नाउन कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और प्लेस। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, जंतु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब है प्रॉपर नाउन का कि जब जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी पर्टिकुलर एनिमल का या किसी पर्टिकुलर जगह का उसके नाम का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तृप्ति इज माई फ्रेंड। तृप्ति मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पर तृप्ति एक पर्टिकुलर नेम हो गया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। बी है आई लिव इन न्यू दिल्ली। मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। जगह का नाम यहाँ पर क्या है, न्यू दिल्ली। तो जब किसी जगह को हमने स्पेशल नेम दे दिया न्यू दिल्ली तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। सी है टॉम इज माई डॉग। टॉम मेरा कुत्ता है। अब यहाँ पे डॉग है, डॉग को हमने स्पेशल नेम दे दिया टॉम, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। डी है द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। वो पवित्र नदी तो है लेकिन उसको हमने स्पेशल नेम दे दिया गंगा, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो देखिए इसमें ए में यहाँ पर फ्रेंड है, जब तक वो फ्रेंड है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब हमने फ्रेंड को नेम दे दिया तृप्ति तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। रहना, जहाँ हम रहते हैं उस जगह को, जगह का नाम है न्यू दिल्ली, हमने उस जगह को न्यू दिल्ली नेम दे दिया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। डॉग को हमने स्पेशल नेम दे दिया टॉम, ये प्रॉपर नाउन हो गया। और रिवर नदी को हमने स्पेशल नेम दे दिया गंगा, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। इसका मतलब जब हम किसी व्यक्ति को, जंतु को, स्थान को हम पर्टिकुलर या स्पेशल कोई नेम दे देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ऊपर दिए उदाहरणों में तृप्ति एक विशेष लड़की, न्यू दिल्ली एक विशेष शहर, टॉम एक विशेष कुत्ता और गंगा एक विशेष नदी का नाम है, अतः ये प्रॉपर नाउन्स हैं। ओके, नोट, प्रॉपर नाउन सदैव कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसका उसका स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल होता है। तृप्ति में टी कैपिटल, न्यू दिल्ली में एन और डी कैपिटल, टॉम में टी कैपिटल और गंगा में जी कैपिटल। सेकंड है कॉमन नाउन। फर्स्ट हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, जब हम किसी चीज़ को स्पेशल नेम देते हैं वो प्रॉपर नाउन पढ़ा है। और सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम टाइप। मतलब जिस संज्ञा से एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, जंतु, स्थान या वस्तु का बोध हो, अर्थात उसका उदाहरण साधारण रूप से हुआ हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें कोई भी व्यक्ति है, जब तक वो व्यक्ति है उसको कोई नेम स्पेशल नहीं दिया गया है तब तक वो कॉमन है, तब तक वो कॉमन नाउन है। इसी तरह जंतु, कोई एनिमल है, एनिमल जब तक है वो तब तक वो हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन जब हमने उस एनिमल को कोई नेम दे दिया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। स्थान, इसी तरह स्थान कोई जगह है,
जब तक वो जगह है तब तक वो कॉमन है, और जब हम उसको स्पेशल नेम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह से कोई भी वस्तु जब तक उसको हम कोई नेम नहीं देते हैं तब तक वो कॉमन होता है, और जब उस वस्तु को हम कोई नाम दे देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब देखिए कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। द चाइल्ड इज इन द कार, बच्चा कार में है। बी है ही इज अ जेंटलमैन, वह एक सज्जन पुरुष है। सी है द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, घोड़ा घास खा रहा है। और डी है द कप इज फुल ऑफ टी, चाय का कप चाय से भरा हुआ है। इसमें देखिए चाइल्ड वो बच्चा है, लेकिन उसको कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया, अभी तक वो बच्चा है। कॉमन नाउन है, कार के भी बहुत सारे नेम होते हैं अलग अलग, तो जब तक वो कार है तब तक वो कॉमन है। जब हम उसको नाम दे देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। जेंटलमैन कोई भी हो सकता है, जब तक उसको स्पेशल नेम नहीं दिया जाएगा तब तक वो कॉमन नाउन होता है। हॉर्स घोड़ा एक जानवर है, जब तक हमने इसको पर्टिकुलर कोई नेम नहीं दिया तब तक ये कॉमन नाउन रहता है। इसी तरह कप और चाय, कप कोई स्पेशल कोई नेम देना, चाय को कोई स्पेशल नेम देना वो प्रॉपर होगा, लेकिन जब तक हमने यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया तब तक वो हमारा कॉमन नाउन होता है। अब देखिए ऊपर दिए उदाहरणों में चाइल्ड, कार, मैन, हॉर्स, ग्रास, कप और टी का प्रयोग सामान्य रूप से हुआ है, अतः ये कॉमन नाउन है। यानी इन्हें कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया है तब तक ये हमारा कॉमन नाउन में आता है। यहाँ पर देखिए नोट, कार और मैन ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिनकी गणना की जा सकती है। मतलब गणना मीन जिसको काउंट किया जा सकता है। कार को भी हम काउंट कर सकते हैं और मैन को भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 कार और 4 मैन, जिन कॉमन नाउन्स की गिनती की जा सकती है उन्हें काउंटेबल कॉमन नाउन्स कहते हैं। ग्रास और टी ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, अतः इन्हें अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स कहते हैं। मतलब जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं हम, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन्स होता है। और ग्रास को हम गिन नहीं सकते, घास को हम काउंट नहीं कर सकते, चाय को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, यानी जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स कहते हैं। थैंक यू एवरीवन।